इस समय हम हैं जंतर मंतर पर और हमारे बीच में एक बहुत ही अनोखी चीज़ें देखने को मिलती है जी। प्रदर्शन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, देश में आपने बैंकों के घोटाले बहुत सुने होंगे कि बैंकों से पैसे लेकर तमाम लोग भाग जाते हैं। जैसे इसमें विजय माल्या का आपने देखा होगा, मेहुल चोकसी है और नीरव मोदी। उन लोगों ने बैंकों को चूने लगा, हजारों करोड़ रुपए लेकर भाग गए। लेकिन आज हम जिस घटना की जिक्र करने वाले हैं, उस घटना में ऐसी चीज़ आपको देखने को मिल रही है जहाँ बैंक ने ही कस्टमर के साथ लूटपाट की है जी। मैं इसे लूटपाट ही कहूँगा, क्योंकि मैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ उन्होंने बैंक से लोन लिया था होटल बनाने के लिए, जिसमें 32 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे कि आपको दिए जाएंगे लोन के रूप में, और उन्हें मिलता है सिर्फ 12 लाख रुपए। और देखिए, बैंक का भ्रष्टाचार यहीं से शुरू होता है कि 12 लाख रुपए लोन दिए जाते हैं, लेकिन जब रिकवरी की बात आती है तो 32 लाख रुपए रिकवर किए जाते हैं। ये उस स्वतंत्र देश की बात हो रही है, उस भारत देश की बात हो रही है जहाँ न्याय व्यवस्था को सर्वोपरि माना जाता है। तो क्या देश में न्याय व्यवस्थाएं सर्वोपरि है या वो अपने निचले स्तर पर जा चुकी हैं? इसकी ही चर्चा करते हैं जिनके साथ इस तरीके का फ्रॉड किया गया है। आप अपना परिचय बताएं। मैं एडवोकेट टी.एस. चिखले जी, महाराष्ट्र से हूँ। औरंगाबाद हाईकोर्ट में थोड़ी ऊंची आवाज़ है। 4190 नंबर का रिट पिटीशन है, वो मैं दाखिल किया हूँ। और उसमें जो है ना, मेरी बिल्डिंग 1996 में जब्त की हुई है और वो रिलीज़ कर हमें देना, वो किसके ताबे में है, कौन वहाँ रहता है। आज बिल्डिंग का एरिया 13,500 स्क्वायर फीट का है, उसकी वैल्यूएशन करीब करीब 10 करोड़ के ऊपर है। और आज जो है ना, मेरा 12,70,000 रुपये का कर्जा, उसके वसूली के वास्ते 6 करोड़ रुपए का मेरे जामींदार को नोटिस दिया जाता है। 12 लाख रुपए का जब आपको बैंक की तरफ से मिला, तो फिर 36 लाख रुपए की रिकवरी का मतलब क्या है? क्यों आपने बैंक ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? नहीं, वो क्या है, वो बिल्डिंग उनको ताबे में हेड ऑफिस के वास्ते लेना था उसके पुडारी को, और उनमें कुछ कार्यालय बनाने थे उसके, मुझे तकलीफ देने के वास्ते पूरा फाइनेंस नहीं किए, और वो कब्जे में लेने के वास्ते वो पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहने की वजह से सब पॉलिटिकल प्रेशर है उस जमीन को कब्जा लेने के लिए आपके ऊपर? पॉलिटिकल प्रेशर है। कौन है पॉलिटिकल पार्टी से, कौन है जो आपके ऊपर इस तरीके का प्रेशर करके आपकी जमीनों को ले रहे हैं? मुंडे उनके बैंक के जो है ना सदर थे। अब पंकजा मुंडे उनकी लड़की उनके बैंक की उसके प्रमुख है, और उन्होंने जो है ना मेरा कब्जे में लेके वो वहाँ बैंक का हेड ऑफिस करना चाहते थे। मैंने उसको नहीं दे दिया। क्या कीमत है उसकी देव बोलकर हमारी बैठक भी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने जो है ना मेरे को बहुत दूर। वर्तमान समय में बिल्डिंग के ऊपर कब्जा किसका है? बैंक ने सील किया है, और किसको दिया है यही पूछने के वास्ते मैं राज्यपाल को एक नोटिस देके अनशन किया। ये कौन घुसा है मेरे बिल्डिंग में, किसका कब्जा है? तुम तो रिकवरी के वास्ते सील करे, उसको लिलाव करना चाहिए। लिलाव 2003 में बताए 29,75,000 को लिए वो लिलाव बताए, एक भी पैसा बैंक ने वसूल नहीं की। मार्केट वैल्यू क्या है इस समय आपके बिल्डिंग की? इस वक्त मार्केट वैल्यू 25 करोड़ है। 25 करोड़ रुपए आपके बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू है, और उसको नीलामी की उन्होंने रेट क्या लगाए थे, कितने में उन्होंने? 29,75,000 रुपये। 25 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन को मार्केट की, और उन्होंने 29 लाख रुपए में मात्र इतने कम पैसे में नीलामी की प्रक्रिया कराया। उसका पैसा भी नहीं लिया है, सिर्फ पेपर पे बताया हुआ है नीलाम। इसके वजह से हाईकोर्ट ने ये सब सुन के एक कमीशन नियुक्त किया है, विशाल नाम का। विशाल नाम का कमीशन को 2 जनवरी 2020 को हाईकोर्ट ने ही कमीशन नियुक्त किया है चार्टर अकाउंटेंट को। वो चार्टर अकाउंटेंट को गए 3 साल से बैंक कागज नहीं दे रही है, मेरे लोन के अकाउंट नहीं दे रहे हैं। अभी आपका मामला कहाँ पे है? हाईकोर्ट औरंगाबाद में है। 4190/18 रिट पिटीशन है। वो सुनने के वास्ते तारीख देते हैं, तारीख नहीं लगाते, तारीख लगाते हैं, रिच नहीं होता। रिच होता है, प्लीड करता हूँ 1 घंटा भर, तो वो अर्जन हो जाता है, फिर दूसरी तारीख आती है। आपको लगता है कि पूरा ऊपर से सिस्टम जो लगा हुआ है आपको कहीं ना कहीं दबाना चाहता है? वो सुप्रीम कोर्ट का मामला हो या प्रशासन हो या फिर पॉलिटिकल पर्सन हो, ये क्या सारे लोग मिलकर आपके बिल्डिंग के ऊपर कहीं ना कहीं कब्जा करने के मकसद से क्या है? जो एडवोकेट मेरे साथ थे 1996 में, और वो बैंक के जो वकील थे वही जज बन गए हैं। अच्छा, बैंक के वकील ही जज बन गए? बैंक के वकील ही पूरे जज बन गए हैं, और 10-12 वकील पॉलिटिशियन ने प्लानिंग से बैंक के वकीलों को या उनके नज़दीक के वकीलों को जज बन के सब खेल खंडोबा शुरू हो गया है। आपको लग रहा है कि आपके में फेवर में फैसला इसलिए नहीं आ रहा है कि जो बैंक का वकील है वही इस समय जज है, तो कहाँ से आएगा? वहाँ मुखिया जज है, वहाँ का मुखिया जज है। कोई जजमेंट अच्छा आने लगता है तो फिर बदल देते हैं जजमेंट।
बदल क्यों देते हैं, उसकी नोटिस मैंने हाई कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट को दे के मैं यहाँ अनशन कर रहा हूँ। इसके खिलाफ आपने सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन दाखिल किया कि जो जिस वकील बैंक का वकील थे उनको जज बनाया गया है, तो इसके खिलाफ आपने कोई पिटीशन दायर किया कि उन्हें बदला जाए? पिटीशन नहीं दायर किया है। मैं बहुत सालों से मैं झगड़ रहा हूँ, जिस हाईकोर्ट के एडवोकेट को वहाँ के हाईकोर्ट का जज नहीं बनाना, क्यों? तो वो अपने फेवर में के लोगों को न्याय दे सकता है, अपने रिलेटिव को न्याय दे सकता है, अपने जूनियर को न्याय दे सकता है, ऐसा मेरा कहना है। जिस हाईकोर्ट का एडवोकेट है वो एलिवेशन हो गया, हाईकोर्ट जज बन गया, तो वही हाईकोर्ट में नहीं रहना चाहिए। रहने के बाद हमारे शहर के लोगों को तकलीफ देना शुरू। आपको लगता है कि जब तक वो है वहाँ पर आपको न्याय नहीं मिलेगा? मैं वही लिख रहा हूँ। नहीं तो आगे की लड़ाई क्या होगी अगर आपको न्याय नहीं मिलता है? आगे की लड़ाई है कि अगर आपको न्याय नहीं मिलता है? मैं हाईकोर्ट में ही लड़ूंगा जब तक मैं। अभी ये सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने हर चीज़ देखना चाहिए, उनके जजेस सबॉर्डिनेट क्या कर रहे हैं वो देखना चाहिए। क्यों नहीं लगा रहे मैटर, क्यों डिसीजन नहीं हो रहा है, क्यों? कैसा डॉक्यूमेंट है आपके हाथों में? एक आपने डॉक्यूमेंट ले रखा है, ये जो फोटो है कैसी चीज़ दिखाएं जरा। ये फोटो जो है, ये फोटो है 17/5/1992 में। फोटो में कौन है इसमें? शिवराज पाटिल चाकूरकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, मुख्यमंत्री, माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर, जयदत्त क्षीरसागर मिनिस्टर और शिवाजीराव पंडित मिनिस्टर, ये सब लोग 25 आमदार मेरे उद्घाटन को थे 17/5/92 को। इसका बदला बोलकर अपोजिशन का लीडर जो है उन्होंने बैंक के प्रमुख होने की वजह से ये बिल्डिंग को और मेरे को सताना शुरू कर दिया है। आपके होटल के ओपनिंग में सारे मिनिस्टर मौजूद थे? सारे मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा भी थे। इसी के बदले में आपकी जमीन को इस समय कब्जा में लिया जा रहा है? नहीं, उनके फायदे के वास्ते कब्जा, कोई भी अच्छी चीज कब्जा में लेने के वास्ते ये वो पॉलिटिशियन है, और वो पॉलिटिशियन ये बिल्डिंग कब्जे में लेके उनको अपना हेड ऑफिस करना था, बैंक का हेड ऑफिस करना था, सब उनकी लालच थी। लेकिन मैंने कभी नहीं माना। कब तक बैठेंगे धरने पे? मैं आज ही शाम तक बैठूंगा। मुझे सुप्रीम कोर्ट के बाद आगे की लड़ाई क्या है? आगे की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में, जो हाईकोर्ट में जैसा चलेगा वैसा मैं मैटर लड़ूंगा। विवरण बताइए, आपके साथ जैसे बैंक ने क्या नाम फ्रॉड किया, इसका शुरू से लेके लास्ट तक आप बताइए किस तरह से प्रक्रिया आपने करा इसका? मैंने 611 रीट पिटिशन 611/96 को मैं दाखिल किया था। दाखिल नहीं किया था आपने, बैंक से किस तरह से अप्लाई किया लोन के लिए, और उसने कैसा मतलब समय अपना, मैंने कितने पैसा दिया आपको, उसके बाद रिकवरी कैसे वो ले रहे हैं आपसे? मेरे को बैंक में G+3 का प्लानिंग था, उसको 36 लाख रुपए मंजूर करे बैंक के बोर्ड ने। मेरे को देना चाहिए उसको कंस्ट्रक्शन को, उन्होंने देते 12 लाख दिए, बाद में का बंद कर दिए, बस तुमको नहीं देना है बोलकर। वो कब्जे में लेने के नियत से वो रिकवरी कितने की? रिकवरी 12,75,000 की रिकवरी थी। 2 हफ्ते रह गए बोलकर उन्होंने सील कर रख दिए। 12 लाख देने के बाद उन्होंने क्या कहा? नहीं, देने का सवाल ही नहीं आता ना। मेरे को 36 लाख दिए बगैर, और 35,000 रुपए के बॉन्ड पे एक एग्रीमेंट है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग वर्क द इंस्टॉलमेंट विल बी स्टार्टेड, दिस इज द एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट को तोड़ते हुए जबरी उन्होंने 2 हफ्ते कैसा लगाए मालूम नहीं, हफ्ते ही नहीं हो सकते, उन्होंने वो हफ्ते है बोलकर वो कब्जे में ले लिया है। और एक कब्जे में देने वाले जो कौन रहते, रजिस्ट्रार, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो ऑफिसर रहते वो रहते हैं। और एक बार एक सेवक का सर्टिफिकेट दे दिया तो वो गवर्नमेंट के अथॉरिटी से वो सीज करने का उनको परमिशन आती है। आपने पैसा किससे लिया था? बैंक से लिया था, कोऑपरेटिव बैंक से। डी वैद्यनाथ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक परली वैजनाथ। अच्छा। वहाँ से ब्रांच ऑफ बीड को, वहाँ से मैंने पैसे लिया। उन्होंने 12 लाख भी देने को 5,40,000 पहले मंजूर करे, वो देने के बाद फिर 7,50,000 मंजूर करे का हफ्ता करे, वो देने को भी एक साल का गैप करे, सब सताने की कोशिश रही। नहीं, आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसमें कई बीजेपी नेताओं के नाम ले रहे थे, इसमें किसकी मिली भगत? इसमें एक ही है मेन बोले तो गोपनाथराव जी मुंडे, कैलाशवासी गोपनाथराव मुंडे, इन्होंने जो है ना वो रहे नहीं है 14 से, फिर वो 14 उनकी लड़की पंकजा मुंडे है, उसकी भी साथ अभी 140 करोड़ का जो है ना फ्रॉड, एक वहाँ गहान रखी हुई, सब फ्रॉड है। वो भी अभी पुलिस केस हो गए उनके ऊपर भी। उन्हीं का कोऑपरेटिव बैंक है। और ये जो बैंक है कभी भी जो है ना डूबने वाली है, वहाँ पैसा ही नहीं है, सब फ्रॉड है उसमें। मैं हाईकोर्ट में प्लीड किया है, ये डूबने के बाद मेरा 100 करोड़ का भाड़ा आने वाला है। 10/1/96 को जब्त किया है। जब से उन्होंने लिलाव नहीं करने से ऑल दी लाइबिलिटीज गोज टू द बैंक।
तो मेरा भाड़ा बनता है 100 करोड़ का, वो मेरा भाड़ा मेरे को नहीं मिलेगा, वो बैंक बंद हो जाएंगे तो मेरा कैसा होगा। आई हैव प्लीडेड बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने ये सैटरडे और संडे को मैटर लगा दो और ये मैटर फिनिश कर दो, और ये सालों से मैटर है। आई एम हाउसलेस नाउ, I am residing at rented house, and now near about the property of this hotel building is more than 25 crore. I have pleaded before the Honorable High Court, but whereas the chief of the Aurangabad High Court judge is a advocate of the bank, elevated as a chief justice, the collusion may be there. I am not blaming on the High Court, but this is the situation. Has to the Chief Justice of India must investigation in this matter. There is every law is having provided that. इन्वेस्टिगेशन के लिए उनके लिए द्वारा जब टीम गठित की जाती है तो आपका मानना है कि उसमें जो चीफ जज बैठे हैं वहाँ पर हाई कोर्ट के, उन पे आपको बिलीव नहीं है, तो उसके लिए आप किससे मांग करना चाहेंगे कि उनको हटाकर किसी और को वहाँ पर बैठाएं ताकि निष्पक्ष जांच हो सके? उनको हटा नहीं सकते हो, क्यों? तो ये क्या है, हाई कोर्ट जज को हटाना ऐसा कोई ये नहीं है, उनको इम्यूनिटी है बहुत सारी। फिर भरोसा कैसे होगा जांच? मेरा ही मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर करो बोलकर मेरा एप्लीकेशन है। दिल्ली आप ट्रांसफर कराना चाहते हैं अपने? दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफर करो मेरा मैटर, नहीं तो बॉम्बे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करो। यहाँ के जजेस मेरे को न्याय नहीं देते, ये मेरा मेन कंटेंशन ऑफ दिस हंगर स्ट्राइक है। इनकी यही प्रमुख मांग है कि इनके केस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए ताकि इनको विश्वास हो सके, नहीं तो बम्बई हाई कोर्ट करो, दिल्ली या बम्बई हाई कोर्ट। और तुम इंटरप्रेट करते हो एज पर लॉ, मेरे को क्या डिसीजन देना है दो। पेंडिंग डिसीजन पत्र को, पिटिशनर का उम्र 72 ईयर्स है, उसका आई ऑपरेशन करने का है पिटिशनर सौ अंजलि चिकले का, तो डॉक्टर ने इनस्टेबल हेल्थ है बोलकर उनका ऑपरेशन कैंसिल किया हुआ है, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं है। ये भी हाई कोर्ट के सामने हमने प्लीड किया हुआ है। मेरी एज 78 ईयर्स है, मैं 1996 से स्ट्रगल कर रहा हूँ ये मैटर के वास्ते। पॉलिटिशियन है इसमें, हाई कोर्ट जजेस का इन्वॉल्वमेंट है इसमें, मेरे को अलग अलग ढंग से जो है ना सताने का। इनका यही कहना है कि इनकी और इनकी पत्नी की उम्र इस समय बहुत ज़्यादा है, 70 प्लस के हैं, तो गवर्नमेंट इस पर ध्यान दे और इनके केस को ट्रांसफर किया जाए मुंबई या दिल्ली। जुड़े रहेंगे आगे इनके साथ।